Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on 4th lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th क्लास का नागरिक शास्त्र का 4th लेसन के लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने पहले 5 क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम क्या 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारा, धन संबंधी विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। धन संबंधी विधेयक और साधारण विधेयक में निम्नलिखित अंतर है। धन विधेयक किसे धन से संबंधित होता है और इसके विपरीत जो विधेयक धन से संबंधित नहीं होता उसे साधारण विधेयक कहते हैं। धन संबंधी विधेयक केवल किसमें लोकसभा में पेश किया जाता है, और जबकि साधारण विधेयक दोनों सदनों में यानी लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता। मतलब कहने का अर्थ है जो धन संबंधी विधेयक वो तो किसमें सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, और बल्कि जो साधारण विधेयक होते हैं दोनों सदनों में लोकसभा तथा राज्यसभा में से किसी भी एक सदन में पेश किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या भेद है यानी अंतर है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ी होती है। कहने का अर्थ है जो मंत्रिपरिषद वो किससे मंत्रिमंडल से बड़ी होती है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। इन मंत्रियों का अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त होता है। किसको? कैबिनेट मंत्री को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट करें। भारतवर्ष का सारा शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। मतलब कहने का अर्थ है जो भारतवर्ष का सारा शासन है किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, परंतु वह नाम मात्र का अध्यक्ष है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियाँ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही प्रयोग करता है। मतलब जो राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही प्रयोग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधान या राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली में प्रधान यानी राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। राष्ट्रपति की कोई 3 विधायी शक्तियाँ बताइए। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित है। वह राज्यसभा में अधिक से अधिक 12 तथा लोकसभा में अधिक से अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता। मतलब कहने का अर्थ है भी राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित यानी पास सभी विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। कहने का अर्थ है जो संसद द्वारा पारित सभी जो बिल किसकी स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। संसद के अवकाश काल में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कोई 3 कार्यकारी शक्तियां बताइए। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां निम्नलिखित हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। तथा उसकी सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब कहने का अर्थ है उसकी सलाह पर जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को उनके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। वह भारतीय सेना के 3 अंगों का मुख्य सेनापति होता है। कौन? राष्ट्रपति। वह युद्ध अथवा संधि की घोषणा करता है। राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कोई 3 न्यायिक शक्तियाँ बताइए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ निम्नलिखित है। वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी तथ्य के मामले में परामर्श ले सकता है। मतलब कहने का अर्थ है वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी कानून के मामले में परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। वह किसी भी अपराधी की सज़ा कम कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति।
स्थगित भी कर सकता है, खारिज भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कोई 3 वित्तीय शक्तियाँ बताइए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति बजट तैयार करवाता है तथा इसे संसद के सम्मुख पेश करता है। कौन? राष्ट्रपति। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो धन विधेयक जो बिल हैं, क्या जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। और राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की रचना का वर्णन करें। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। किसमें? राज्यसभा में। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शेष 238 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं चुनती है। कितने को? 238 सदस्यों को। और राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी? इसमें 6 वर्ष होती है। हर 2 वर्ष के पश्चात, मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं, हर 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनके स्थान पर क्या है? नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब क्या? जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा के पदेन का अध्यक्ष होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि लिखें। देश का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो तो लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, यानी वोट डाल सकता है। देश के प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। मतलब कहने का अर्थ है जो देश के प्रत्येक राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों को जो जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु अवश्य होनी चाहिए। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, यानी निचला सदन होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इनमें से जो 530 प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो 530 प्रतिनिधि हैं किसके? जो विभिन्न राज्यों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। और 20 प्रतिनिधि किससे? जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद की रचना का वर्णन करें। भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद क्या है? राज्य का उच्च सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। कौन सा? विधान परिषद। और इसके सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कहने का अर्थ है जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है? विधानसभा के सदस्यों की से 1/3 अधिक नहीं हो सकती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की बनावट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है और केंद्रीय सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका। राष्ट्रपति किसका? कार्यपालिका का मुखिया होता है, परंतु वह नाम मात्र का मुखिया है। कौन? राष्ट्रपति। उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। किसकी? जो क्या है? जो राष्ट्रपति है वो तो नाम मात्र का मुखिया है। और जो उसकी शक्तियां हैं, मतलब जो देश के नाम पर जो उसकी शक्तियां, उन शक्तियों का प्रयोग कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार होने के नाते प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद देश के लिए क्या है? कानून बनाती है। और केंद्रीय न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय क्या है? कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद और मंत्रिमंडल के मध्य क्या संबंध है? भारत में संसद और मंत्रिमंडल में बहुत गहरा संबंध है, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। मंत्री संसद के किसी भी सदन में
से लिए जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो मंत्री संसद के किसी भी सदन में से, 2 सदन है लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से लिए जा सकते हैं। यदि मंत्री किसी भी सदन का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ है भी जो मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन में से लिए जा सकते, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, और यदि वह मंत्री किसी भी सदन का सदस्य न हो तो फिर उसको क्या है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है, यानी जरूरी है। मंत्री संसद की किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। जो मंत्री है वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु मत केवल उसी सदन में दे सकता है जिस का वह सदस्य हो। मतलब क्या, जो अपना मत है वो किस में, जिस सदन का वह सदस्य है उसी में अपना मत दे सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के आपसी संबंधों की चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मतलब कहने का अर्थ है लोकसभा के अंदर जिस दल को प्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत क्या है, उस बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वह स्वयं ही मंत्री परिषद का निर्माण करता है। कौन, प्रधानमंत्री। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। कौन, प्रधानमंत्री। तथा उनके कार्यों में तालमेल बनाए रखता है। किसके, जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है और उनके कार्यों में क्या है, तालमेल बनाए रखता है प्रधानमंत्री। वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री के नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कहने का अर्थ है सभी मंत्रियों को जो प्रधानमंत्री ने नीति बनाई है उस नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि कोई मंत्री ऐसा नहीं करता तो प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और उसे त्यागपत्र ले सकता है। मतलब अगर कोई भी प्रधानमंत्री के विरुद्ध क्या है, मतलब यदि कोई मंत्री ऐसा नहीं करता, मतलब प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार कार्य नहीं करता, तो प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और उसे त्यागपत्र ले सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति को लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद नियुक्त करना पड़ता है। मतलब जो राष्ट्रपति है उसको क्या है, जो लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस भी राजनीतिक दल यानी पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से बहुमत मिलता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना पड़ता है। किसको, राष्ट्रपति को। संविधान में राष्ट्रपति को दी गई सभी शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग कौन, प्रधानमंत्री करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक शासक क्या है, प्रधानमंत्री बन जाता है और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है और राष्ट्रपति उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य है, मजबूर है, और वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के फैसलों से अवगत कराता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के किन्हीं 3 कार्यों यानी शक्तियों का वर्णन करें। राज्यसभा के कार्य या शक्तियाँ निम्नलिखित है। वैधानिक शक्तियाँ, साधारण विधेयक अथवा विधेयक सभा में भी पेश किया जा सकता है। मतलब जो साधारण विधेयक यानी बिल है वो किसमें, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास होने पर, यानी दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पास होने पर ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर द्वारा कानून बनता है। मतलब कहने का अर्थ है यानी दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद जब उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तभी वो कानून बनता है। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। मतलब कहने का अर्थ है जो राज्यसभा है लोकसभा द्वारा पारित किसी भी जो धन विधेयक यानी जो धन बिल है उसको, जो विधेयक है उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती कौन, राज्यसभा। परंतु उसे निरस्त या उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती कौन, मतलब जो राज्यसभा है उसके अंदर कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती। कार्यपालिका पर नियंत्रण, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर उन पर अथवा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं मंत्रियों से प्रश्न पूछकर अथवा या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। संवैधानिक शक्तियाँ, राज्यसभा को संविधान में संशोधन करने का
अधिकार प्राप्त, जो राज्यसभा को क्या संविधान के अंदर संशोधन यानी परिवर्तन करने का अधिकार है। संविधान संशोधन के विधेयक दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, मतलब जो संविधान संशोधन मतलब यानी संविधान के अंदर जो परिवर्तन है वो दोनों दलों के द्वारा पास होना चाहिए। अन्य विधि कार्य अथवा शक्तियाँ, राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार रखती है, मतलब जो राज्यसभा है किसी भी राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार रखती है कौन? राज्यसभा। और राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है कौन? राज्यसभा। अब हमारे जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या है दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की रचना का वर्णन करते हुए बताइए कि कौन सा सदन अधिक प्रभावशाली है और क्यों। हमारा क्वेश्चन ये भी बनता है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है, 3 कारण देते हुए व्याख्या करें। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 545 है। इनमें से 543 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 2 सदस्यों को मनोनयन यानी मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों में से किया जाता है, मतलब 2 सदस्यों को। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 238 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं चुनती हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी है? इसमें 6 वर्ष होती है। हर 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य क्या है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। फिर उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार मतलब ज़्यादा अधिकार किसको? लोकसभा को ही होता है। और इसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से, किसी भी सामान्य कानून को पारित यानी पास करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लोकसभा यानी राज्यसभा। परंतु यदि दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाए तो अंतिम निर्णय दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता, मतलब दोनों को क्या है अधिवेशन बुलाया जाता है संयुक्त मत। और इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रकार की बैठक में लोकसभा के विचार को क्या है प्राथमिकता यानी पहल मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है कौन? लोकसभा। और लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। मतलब कहने का अर्थ है लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पास कर दे लोकसभा तो राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर सकता। और राज्यसभा उसे पारित करने में केवल सिर्फ अपने पास 14 दिन तक की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझाव को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो क्या है प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक एक क्वेश्चन कराया है, आप उनको अच्छे से लर्न करोगे और जो पहले मैंने अभ्यास के क्वेश्चन आपको करवाए थे आप उनको क्या है कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।